इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एक जस्ट नोट का एक छोटा सा पॉइंट हम लोगों का रह गया है, तो वही ले लेते। ध्यान दो, पीरियड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाला था? P इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा की जगह डालेंगे अंडर रूट के बाय एम, 2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाय एम। सो P इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग ऐसी अरेंजमेंट है, ये स्प्रिंग, ये उसको लगा दिया हमने ब्लॉक जिसका मास है m, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k। ठीक है, ये स्प्रिंग जो है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो टाइम पीरियड मिल जाएगा और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k बाय m। देखो, तो ये इसके पहले वाले वीडियो में हमारा हो चुका है। एक छोटा सा नोट का पॉइंट बाकी है, वो ले लेते हैं ना। स्प्रिंग को सीरीज और पैरेलल में भी अरेंज कर सकते हैं। पहले सीरीज के बारे में बताया था। ये देखो, ये एक स्प्रिंग, ठीक है, और इसके बाद ये दूसरा स्प्रिंग, ये लगा दिया मास m, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k2। रिजल्टेंट जैसे यहां है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, फ्रीक्वेंसी का करना है या टाइम पीरियड का। तो ये सीरीज है तो हम यहाँ रिजल्टेंट को लिखेंगे ks, फॉर्मूला बदल जाएगा, p इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन ks। तो हम यहाँ रिजल्टेंट ks, यानी इन दोनों को सॉल्व करके रिजल्टेंट, जैसे हमने रेजिस्टेंस का निकाला है कैपेसिटर का, रेजिस्टेंस इन सीरीज, कैपेसिटर इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला है, उसी तरह इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, सॉरी इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा Ks, या स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा Ks। तो उसका फॉर्मूला कैसे निकालना है ध्यान रखना है। सीरीज के लिए 1 अपॉन Ks इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। 2 है तो 2, अगर 3 4 रहे 10 रहे जितने भी रहेंगे प्लस सो ऑन 1 अपॉन K। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो 2 है तो हम ऐसे भी लगाएंगे 1 अपॉन Ks इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। जो वैल्यूज दी रहेंगी, जैसे समझो इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 5, तो ये ले लिया हमने 10, ये ले लिया हमने 5, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? एलसीएम 15, डायरेक्टली लिख लेते ना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो 3 डिवाइडेड बाय 10, सो 1 अपॉन Ks, सो Ks इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय। तो अब ये नीचे खींचेंगे और ये ऑसिलेट होगा। तो सिंगल स्प्रिंग का फॉर्मूला ये था, अब यहाँ 2 स्प्रिंग है तो उनका रिजल्टेंट हमने निकाल लिया Ks, और वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना, तो टाइम पीरियड सीरीज वाले का निकल जाएगा। देखो, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 3/10, Ks का आंसर चाहिए, रिवर्स करना 10/3, Ks चाहिए वहां, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 2 है तो 2 लेंगे, 4 है तो 4, 5 5 6 7 जितने भी होंगे उतने स्प्रिंग कांस्टेंट ले लेंगे ना। अगर सभी आइडेंटिकल है सो हम लिखेंगे 1 अपॉन Ks, 1 अपॉन K, सबकी वैल्यू सेम, 1 अपॉन K प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन K। कितने हैं? n, तो ये हो जाएगा n अपॉन K। सो वी कैन राइट Ks इज इक्वल्स टू, रिवर्स करें तो इसको भी रिवर्स करेंगे K बाय n, डायरेक्ट ये फॉर्मूले से निकालना। यानी हम ऐसा बोल रहे हैं K1 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू K, सबकी वैल्यू सेम। पर कितने हैं ऐसे? n, तो ऊपर आ गया n, n टाइम्स ऐड कर दो तो n अपॉन K, सबका डिनोमिनेटर सेम। तो Ks की वैल्यू चाहिए, स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज, रिवर्स कर दो या, तो सीरीज का ये फॉर्मूला याद रखना, पैरेलल का बता था ये। तो ये था हमारा फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। एक अकेला स्प्रिंग है तो ये फॉर्मूला लगाना, K, खाली K। बट अगर नंबर ऑफ स्प्रिंग सीरीज में लगाया है तो भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, पर रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा Ks, और इस फॉर्मूले में डाल देंगे। तो Ks का फॉर्मूला ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 अपॉन 2 पाई, 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 1
या ये जो भी रहेंगे इक्वल है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला, नहीं तो ये फॉर्मूले से के एस का आंसर निकालेंगे। जैसे एक एग्जांपल बताया था सेम देखो, तो ये सीरीज में है, आप चाहे तो सीरीज वाला ऐसा भी बना सकते हो बेटा, हॉरिजॉन्टल, एक ये स्प्रिंग ये दूसरा स्प्रिंग और ये ब्लॉक जिसका मास है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ऐसा खींचेंगे तो ऑसिलेट होगा। तो एक की जगह दो स्प्रिंग लगाया है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, दोनों एक के बाद एक है मतलब सीरीज में है, तो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है Ks। तो Ks को हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, ये फॉर्मूले से इक्वल है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और फिर इसमें या इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो समझ में आया। तो दो है K1 K2 या तीन स्प्रिंग सीरीज में या चार स्प्रिंग जितने भी होंगे ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो K1 K2 आर द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ टू स्प्रिंग्स K1 एंड K2, उनका रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है तो ये फॉर्मूले से निकालेंगे Ks की वैल्यू। तो दिस इज रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, जैसे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकाला था वैसे रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल रहे हैं। तो ये कैपेसिटर वाले जैसा फॉर्मूला है, देख लो एक बार आगे चलो। अब देखो पैरेलल का होगा वो भी फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, और ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव वाले याद रखना, स्टेट बोर्ड में भी है, नोट में दिया हुआ ऐसा, और न्यूमेरिकल्स क्या है आएंगे इसमें। ये एक्सप्लेनेशन नहीं है पूरा, देखो पैरेलल में स्प्रिंग कैसे रहेंगे वो समझिए और उसका फॉर्मूला। तो अभी तो समझो ए की स्प्रिंग है तो उसका आंसर है के, यहाँ पे भी के और यहाँ पे भी के कर दिया। अब हम लोग ले रहे हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में देखो ऐसी अरेंजमेंट रहेगी, ये एक स्प्रिंग ये दूसरा स्प्रिंग और यहाँ लगाया है मास m, तो ये है मास m, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है K1 और इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है K2। अब इसको नीचे रिलीज करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और रिलीज करेंगे तो ये सिस्टम अपनी जगह ऑसिलेट होगी। तो पैरेलल है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट लिखेंगे Kp और यहाँ पे भी लिखेंगे Kp, यहाँ पे भी कर देंगे Kp। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, दो है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे Kp इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2। तो इस सिस्टम का टाइम पीरियड इस फॉर्मूले से और फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो K1 K2 दो स्प्रिंग हमने लगाए हैं पैरेलल में, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है Kp, तो ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट सीरीज में निकाला था, ये है रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन पैरेलल। तो पैरेलल की डायग्राम ऐसी भी हो सकती है बेटा, ध्यान देना। अच्छा इसको सॉल्व करके बताया था पहले, जैसे एग्जांपल लिया था एक था 10 एक था 5, तो डायरेक्ट यहां डालेंगे 10 प्लस 5 यानी इसका आंसर आ गया 50। ठीक है, तो पैरेलल का याद रखो। और अगर n है सपोज n, तो हम ऐसा लिखेंगे डैश 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 प्लस kn। अब सभी जितने भी स्प्रिंग पैरेलल में लगाए हैं सबकी वैल्यू सेम, K1 is equals to K2 and so on is equals to K, सबकी वैल्यू सेम, तो हम लिखेंगे Kp is equals to K plus and so on plus K, सबकी वैल्यू K कितने टाइम्स है n टाइम्स, तो ये आंसर हो जाएगा n into K। तो सभी जितने भी स्प्रिंग कनेक्ट किए अगर वो आइडेंटिकल है, अगर आइडेंटिकल स्प्रिंग है सबका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है K और ऐसे 10 है, ठीक है, तो मान लो इसकी वैल्यू 10 इसकी वैल्यू 10, कितने हैं 2, तो सीधा 10 प्लस 10 2 भी कर सकते, मतलब 10 प्लस 10 20 भी कर सकते, या यहाँ पे भी डाल सकते। स्प्रिंग कितने हैं 2 और एक की वैल्यू कितनी है 10, तो देखो आंसर आ गया 20। पैरेलल में भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया। देखिए
तो पैरेलल में आप चाहे तो ऐसे भी कनेक्ट कर सकते, ध्यान देना। ये डायग्राम हटा देते, ये नीचे बना देंगे, ध्यान, ये ऐसे, ये एक स्प्रिंग बीच में ब्लॉक है जिसका मास है m, और ये दूसरा स्प्रिंग, ठीक है। अब इसको यहाँ स्ट्रेच करेंगे और ये अपनी जगह पे ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट हो, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K2, या इसको इधर कर दो, तो जैसे पहली डायग्राम बनाया, ये ऐसे भी चल, दिस इज K1, दिस इज K2, तो ये भी पैरेलल का है और ये भी पैरेलल का है। तो अब सीरीज और पैरेलल का एक छोटा सा कंपैरिजन बता था, वो देख लेना। तो ये पैरेलल हो गए, सीरीज का एक बार फिर से बता देता, ध्यान दो। सीरीज, तो सीरीज में हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, ये पहला स्प्रिंग, ये दूसरा स्प्रिंग, फिर ब्लॉक कनेक्ट कर रहे हैं जिसका मास है m, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, ये दोनों अरेंजमेंट देखो, एक ये, फिर बीच में ब्लॉक और फिर स्प्रिंग, यहाँ दोनों स्प्रिंग फिर ब्लॉक है, तो ये सीरीज है, ये पैरेलल है, इसको इधर शिफ्ट कर दो ऊपर, तो ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला था 1/Ks is equals to 1/K1 plus 1/K2 plus and so on plus 1/Kn, सबकी वैल्यू अगर सेम है तो K1 is equals to K2 is equals to लास्ट में K, कितने टाइम्स, n टाइम्स, सो 1/Ks is equals to क्या आएगा, n टाइम्स ऐड किया तो n/K, सो इट इंप्लाइज Ks is equals to K/n, रिवर्स करो, Ks का आंसर चाहिए, ये Ks का आंसर, ये Kp का आंसर, ये जनरल फॉर्मूला और आइडेंटिकल है तो ये जनरल फॉर्मूला, देखो दोनों आजू बाजू में हो गए। अब ध्यान दो, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 10 है, इस फॉर्मूले से सॉल्व करो या इस फॉर्मूले से सॉल्व करो, आंसर सेम ही आएगा। सो Ks इज इक्वल्स टू K, एक की वैल्यू है 10, n मतलब नंबर ऑफ स्प्रिंग, कितने स्प्रिंग है, 2, तो आंसर आएगा 5, यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर। अब यहां पे भी समझो वही है, 10 और 10, सो आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, Kp, कितने n स्प्रिंग यानी 2 है, और एक की वैल्यू है आइडेंटिकल है और 10, तो आंसर आएगा 90। तो याद रखना, अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा, देखो एक का 10 था, दूसरे का 10 था, तो 20 हो गया, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और अगर सीरीज में लगाएंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू देखो कम हुई है, ये 10 थी, ये 10 थी, अब इसके आंसर क्या है, ये 5। तो आपको अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज करनी है, रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज करनी है आपको, तो काइंडली लगाओ सीरीज में, और रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है तो काइंडली लगाएंगे पैरेलल। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा मतलब स्प्रिंग थोड़ा सा कड़क हो जाएगा, स्ट्रेच करने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, दोनों देखो, दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा डाउनवर्ड पुल करते समय। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम मतलब ये लूज हो जाएगा, आप आराम से उसको स्ट्रेच कर पाएंगे, यानी अगर पैरेलल में लगाए तो स्ट्रेच करने के लिए ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ गई। सीरीज में लगाएंगे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम हो गई तो स्ट्रेच करने में ताकत कम लगानी पड़ेगी। देखो तो सीरीज में और पैरेलल में ये लॉजिक क्या है देख लो, फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लो बेटा, याद रखना, कॉम्पिटिटिव वाले भी याद रखना है। तो ये सीरीज और पैरेलल का याद रखना बेटा, मीटर है। अब सर्कुलर मोशन का और लीनियर एसएचएम का क्या रिलेशन है वो देखेंगे। अब ध्यान, सर्कुलर मोशन का और हमारे लीनियर एसएचएम का क्या रिलेशन है वो देखना आप, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में K/m को ओमेगा स्क्वायर लिखा था, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, तो मैंने बोला था बाद में समझाऊंगा, तो अब वही एक्सप्लेनेशन ले रहे कि सर्कुलर मोशन का और लीनियर एसएचएम का क्या रिलेशन है। देखो ये प्रोजेक्शन, एक एक वर्ड का मीनिंग देखना, प्रोजेक्शन बाद में समझाऊंगा। हम यहाँ ले रहे हैं यूसीएम, यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन हुआ है, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
the motion in which body moves along the circumference of circle with constant speed. ठीक है, तो सपोज पहले एक्सप्लेनेशन ले रहे, डेरिवेशन बाद में देखेंगे, एक्सप्लेनेशन समझ लो पहले, मैं वही है। ये है सर्कुलर मोशन, एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही, एक डायमीटर कंसीडर करते हैं हम लोग, ये समझो डायमीटर, कोई भी एक डायमीटर ले सकते हैं, हम ये वाली डायमीटर लेते हैं, ये है हमारा सेंटर O और ये है पॉइंट A समझो डायमीटर का, और ये है पॉइंट B। हम पार्टिकल मार्क करके देखना, पार्टिकल पहले यहाँ था, ठीक है, यहाँ से सर्कुलर मोशन शुरू हो रहा, और कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पार्टिकल यहाँ है, फिर पार्टिकल यहाँ आया, फिर पार्टिकल यहाँ, रैंडम कोई तो भी बीच की पोजीशन बता रहे हैं हम, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ये यहाँ पे, फिर आगे आया यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर वो पार्टिकल यहाँ पे, फिर वो पार्टिकल यहाँ पे। तो पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पार्टिकल कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब पार्टिकल जहां जहां पोजीशन बताया है हर जगह, वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, सारे पॉइंट बताने की जगह हमने कुछ रैंडम पॉइंट्स मार्क किए हैं। अब इन रैंडम पॉइंट से हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब परपेंडिकुलर, प्रोजेक्शन का मतलब होगा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उस पॉइंट से जो डायमीटर हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। कोई भी एक डायमीटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे ड्रॉ किया। अब ये तो यहाँ आएगा तो परपेंडिकुलर नहीं। अच्छा, पार्टिकल यहाँ होता तो यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ बताएंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर। तो पार्टिकल जहाँ जहाँ जा रहा वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। अब इतने सारे परपेंडिकुलर दिखाऊंगा तो पूरा शेड हो जाएगा, इसीलिए कुछ पॉइंट्स फिक्स कर लिए हमने जहां से परपेंडिकुलर दिखाया। ध्यान देना, ध्यान दो, ये यहाँ से ले रहे हैं, सर्कल शुरू हुआ, पार्टिकल यहाँ पहुंचा, सर्कुलर मोशन जो परफॉर्म कर रहा, और कौन सा मोशन है, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्शन यहाँ पहुंचा, पार्टिकल यहाँ, प्रोजेक्शन यहाँ, पार्टिकल यहाँ, प्रोजेक्शन यहाँ, पार्टिकल यहाँ, प्रोजेक्शन यहाँ, ठीक है। पार्टिकल यहाँ, प्रोजेक्शन यहाँ, पार्टिकल यहाँ पे, प्रोजेक्शन यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ, प्रोजेक्शन यहाँ, पार्टिकल यहाँ पे, प्रोजेक्शन यहाँ पे, और यहाँ पे फिर प्रोजेक्शन और पार्टिकल कंबाइन। फिर आधा सर्कल देखो, ध्यान देना, पूरा सर्कल हो जाएगा तो फिर समझाता और डिटेल में। देखो दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं, समझो। अब पार्टिकल यहाँ है, फिर पार्टिकल यहाँ आया, 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 और पार्टिकल यहाँ आ गया। मतलब जैसे ही पार्टिकल यहाँ पहुंचा, एक सर्कल कंप्लीट हो गया, या एक रोटेशन कंप्लीट हो गया बोलेंगे, ठीक है। तो जहां है वहां से भी एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये प्रोजेक्शन इसका, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन, यहाँ पे उसी डायमीटर पे पार्टिकल की जगह से प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। ये ग्रीन दिखेगा, दूसरे को इससे ड्रॉ करना है, तो ब्लैक ड्रॉ कर लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, एक फिक्स डायमीटर पे परपेंडिकुलर डालना है। यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, और फिर पार्टिकल यहाँ आ गया, एक रोटेशन कंप्लीट। अब ध्यान से सुनो, फिर से ध्यान देना, ये है हमारा O, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ध्यान से देखेंगे तो इधर बना लेता है, डायमीटर हमारी स्ट्रेट लाइन है, और ये है A, ये है B, और ये है पॉइंट O, ये है समझो हमारी रेडियस R, रेडियस R यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ध्यान दो, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा, प्रोजेक्शन यहाँ पहुंचा, पार्टिकल यहाँ पहुंचा, प्रोजेक्शन यहाँ पहुंचा, पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, प्रोजेक्शन यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ पे, प्रोजेक्शन यहाँ पे, यानी 1/4 सर्कल कंप्लीट हो गया। कितना सर्कल कंप्लीट हुआ है, 1/4। ये यहाँ से यहाँ तक 3 पार्ट अभी बाकी है, 1/4 पोर्शन कंप्लीट हो गया, और हम पहुंचे O पे। यानी अब ध्यान दो, हम यहां से यहां तक पहुंचे। प्रोजेक्शन देखना कहां से कहां तक पहुंचा है, प्रोजेक्शन पहुंच गया B से O तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पार्टिकल यहाँ, प्रोजेक्शन यहाँ, यहाँ होगा तो यहाँ, ठीक है, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, आधा सर्कल कंप्लीट हो गया। प्रोजेक्शन पहुंच गया B से A तक, ये यहाँ प्रोजेक्शन पहुंच गया B से A तक, देखिए
अब बचा हुआ आधा सर्कल, फिर हम यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, पार्टिकल यहां पहुंचा है, प्रोजेक्शन यहां पहुंचा है, ओ पॉइंट पे बना लेते हैं। तो ये देखो यहां पे प्रोजेक्शन इधर आएगा, प्रोजेक्शन मतलब वहां से परपेंडिकुलर, देखो तो हम ए से वापस ओ पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है। अब देखो आगे, फिर पार्टिकल यहां पहुंचा, उसका प्रोजेक्शन यहां पहुंचा, पार्टिकल यहां पहुंचा, प्रोजेक्शन यहां पहुंचा, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, फिर यहां कंबाइन हो गए, तो फिर हम यहां से यहां पहुंचे। तो हमने बी जो प्रोजेक्शन है उसका मोशन देखो, ठीक है। पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया, पार्टिकल ने कौन सा मोशन परफॉर्म किया, सर्कुलर। उसका टाइम पीरियड का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, t = 2 पाई अपॉन ओमेगा, सर्कुलर मोशन का फार्मूला है ओमेगा = 2 पाई अपॉन t, तो t = 2 पाई अपॉन ओमेगा, है ना। अब यहां से पार्टिकल निकला, उसने पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए वो वापस यहां तक पहुंच गया, और टाइम कितना लगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब देखो जो प्रोजेक्शन है वो पहले गया बी से ओ, फिर ओ से ए, फिर ए से ओ एंड अगेन ओ टू बी, यानी वो देखो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा, प्रोजेक्शन, लीनियर एसएचएम, ठीक है। ये एक बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर व्हिच विल बी इक्वल टू रेडियस, यहां एम्पलीट्यूड रहेगा इक्वल टू रेडियस, ठीक है। फिर यहां से यहां पहुंचा, दो बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर, फिर यहां से यहां पहुंचा, तीन बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर, फिर यहां से यहां पहुंचा, चार बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर। सिंपल पेंडुलम में बताया था, देखो ऐसा एक्सट्रीम पोजीशन से शुरुआत करते हैं, समझो हम यहां से यहां आए फर्स्ट, फिर यहां से आगे गए सेकंड, फिर यहां से यहां थर्ड, फिर यहां से आगे फोर्थ, चार बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर, एक ऑसिलेशन कंप्लीट, फिर वापस से वही मोशन शुरू होगा, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में समझना इजी जाता है, इसीलिए अदरवाइज स्विंग बनाना चाहिए। तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, यूसीएम परफॉर्म कर रहा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उस पार्टिकल का जो मोशन है उसका अगर हम प्रोजेक्शन डाल लें किसी डायमीटर के ऊपर, किसी भी एक डायमीटर के ऊपर, तो वो पार्टिकल का प्रोजेक्शन कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा, अभी बताया लीनियर एसएचएम, कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा, लीनियर एसएचएम। एक रोटेशन कंप्लीट, तो ध्यान दो इधर से हम वापस उधर पहुंच गए, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट, इसीलिए हमने बोला था ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, और इसीलिए लीनियर एसएचएम में कौन सा मोशन आया है, सर्कुलर मोशन। ध्यान दो, फिर से एक बार बताया था, सुनना उधर देखना, एक बार फिर से बताया था। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक रोटेशन कंप्लीट मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट। ध्यान दो, फिर से देखो, यहां से सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा ये पार्टिकल, वापस यहां पे आ जाएंगे, तो पार्टिकल पहुंचा यहां पे, प्रोजेक्शन यहां पे, प्रोजेक्शन मतलब पार्टिकल जहां जहां जा रहा वहां से एक फिक्स डायमीटर पे, कोई भी एक डायमीटर फिक्स कर लो, उस फिक्स डायमीटर पे हमने क्या ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर। ध्यान देना, हम यहां से यहां पहुंचे, प्रोजेक्शन यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंचा पार्टिकल, प्रोजेक्शन यहां पहुंचा, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, तो हम पहुंच गए B to O और 1/4 सर्कल कंप्लीट हो गया। तो हम यहां से यहां पहुंच गए, स्ट्रेट लाइन में पहुंचे। प्रोजेक्शन कैसे मूव हो रहा देखो, स्ट्रेट लाइन में, मतलब जो प्रोजेक्शन है वो परफॉर्म कर रहा लीनियर एसएचएम। प्रोजेक्शन जो है, जो परपेंडिकुलर डालेंगे किसी भी एक डायमीटर पे, वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, लीनियर एसएचएम। इट इज परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। देखो ठीक है, हम यहां तक थे, अब 1/4 से आधा सर्कल तक जाएंगे, फिर हम यहां पहुंचे, प्रोजेक्शन यहां पहुंचेगा, हम यहां पहुंचे, प्रोजेक्शन यहां पहुंचा, पार्टिकल यहां पहुंचा, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन वहीं पे कंबाइन हो गया, आधा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हम पहुंचे, प्रोजेक्शन पहुंचा यहां, तो ये एक बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर, यहाँ पे दो बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर, और ये याद रखना यहाँ पे जो रेडियस है इट विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड। ध्यान दो, अभी आगे फिर आधा सर्कल और, फिर हम यहाँ से यहाँ पहुंचे, प्रोजेक्शन यहाँ पहुंचे, हम यहाँ पहुंचे, प्रोजेक्शन यहाँ, हम यहाँ पहुंचे, प्रोजेक्शन यहाँ, हम यहाँ पहुंचे, प्रोजेक्शन यहाँ, यहाँ पे आ गए 3/4 सर्कल कंप्लीट हो गया, इतना सा बचा है। तो अब हम पहुंच गए वापस O पे, तीन बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर प्रोजेक्शन का। अब आगे चलते, हम यहाँ पहुंचे, सर्कल परफॉर्म करते हुए, प्रोजेक्शन यहाँ, हम यहाँ पहुंचे, प्रोजेक्शन यहाँ, प्रोजेक्शन यहाँ, और ये कंप्लीट, फिर से हम पहुंच गए B पे। तो एक सर्कल कंप्लीट,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक सर्कल कंप्लीट, उसका टाइम पीरियड रहेगा t = 2π/ω अकॉर्डिंग टू सर्कुलर मोशन फार्मूला। उतने ही टाइम में जो प्रोजेक्शन यहां से इधर आया, फिर यहां से इधर आया, फिर यहां से इधर आया, फिर यहां से इधर आया, तो ये हमारा मीन पोजीशन है। वो हमारी कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। ये जो O लिखा है हमने यहाँ पे, ये हमारी है मीन पोजीशन M। तो यहाँ लिख देंगे, ये हमारी है मीन पोजीशन। ये हमारी राइट एक्सट्रीम, ये हमारी लेफ्ट एक्सट्रीम। तो पार्टिकल, ठीक है, देख लो फिर से, कहां से शुरू किया था? B से, एक्सट्रीम पोजीशन से। B से O आया, फिर O से A, फिर A से O, फिर O से B। तो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा सर्कुलर मोशन, बट उसका जो प्रोजेक्शन है, जो परपेंडिकुलर है, वो परफॉर्म कर रहा लीनियर एसएचएम। इसीलिए मैंने बोला एक सर्कल कंप्लीट मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट। इसके पहले ही बताया है, एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता? जब हम डिस्टेंस कवर करेंगे 4 टाइम्स द एम्पलीट्यूड। अब यहाँ रेडियस मतलब एम्पलीट्यूड है। इसका दूसरा भी लॉजिक बता था, वो भी देख लो पहले, ये देख लो एक बार, समझ में आएगा। तो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा सर्कुलर मोशन, उसका प्रोजेक्शन मतलब परपेंडिकुलर डालो, किसी भी एक डायमीटर पे डालना है। तो उस प्रोजेक्शन को अगर हम स्टडी करें सर्कुलर मोशन के साथ, तो पार्टिकल परफॉर्म करना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट उसका जो प्रोजेक्शन है वो परफॉर्म कर रहा लीनियर एसएचएम। ऐसे देखो आगे पीछे ऐसे, ये बताया। तो एक रोटेशन कंप्लीट मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट। इसीलिए लीनियर एसएचएम का भी टाइम पीरियड हम लिए 2π/ω, और इसीलिए उसमें ओमेगा आया है, ध्यान रखो, ठीक है। देख लो एक बार, फिर दूसरे तरीके से भी समझा था, वो भी देखो। तो ये रिलेशन है सर्कुलर मोशन का और लीनियर एसएचएम। तो कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, ठीक है, तो आप किसी भी एक डायमीटर पे उसका प्रोजेक्शन कंसीडर करो। डायमीटर ऐसे भी हो सकती, डायमीटर ऐसे भी हो सकती, कैसे भी हो सकती। तो एक डायमीटर पे उसका प्रोजेक्शन स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोजेक्शन कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा? लीनियर एसएचएम। और एक सर्कल कंप्लीट यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट उस प्रोजेक्शन का। इसीलिए दोनों का टाइम पीरियड हमने सेम लिया था। इसीलिए सर्कुलर मोशन का ओमेगा लीनियर एसएचएम में आया है, ध्यान रखो। दूसरा भी बताता लॉजिक, देख लो। ठीक है, दूसरा लॉजिक समझना। तो यहां हमने क्या बताया कि सपोज अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उस पार्टिकल का किसी भी एक डायमीटर पे, जो लाल कलर की वो हमने एक भी डायमीटर कंसीडर किया था, किसी भी एक डायमीटर पे प्रोजेक्शन डालो। पार्टिकल जहां जा रहा वहां से उस डायमीटर पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, मगर उसका जो प्रोजेक्शन है वो परफॉर्म कर रहा लीनियर एसएचएम। दूसरा तरीका ऐसे भी समझ सकते, देखो ये है, समझो हमारा स्प्रिंग, ये है उसकी मीन पोजीशन, यहां तक स्ट्रेच किए, ये है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, यहां तक आएंगे वो, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, और उसको कहीं भी रखना है सपोज, तो वो नहीं बता रहे अभी। ये हमारी मीन पोजीशन। अब ये ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, आगे पीछे ऐसे टू एंड फ्रो वाइब्रेट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, मीन पोजीशन को सेंटर कंसीडर करेंगे और एम्पलीट्यूड को कंसीडर करेंगे रेडियस, और यहाँ पे इमेजिनरी सर्कल कंसीडर करो। क्या कंसीडर करो? इमेजिनरी सर्कल। तो हम बोल सकते कि यहां पे ये जो स्प्रिंग ऑसिलेट हो रहा वो उस सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो यहां स्प्रिंग जो ऑसिलेट हो रहा है, यहां से इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। तो हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि ये जो स्प्रिंग ऑसिलेट हो रहा उस सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन है। इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ दैट सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है? तो ऐसे इमेजिन करो या ऐसे इमेजिन करो कि पार्टिकल यहां से शुरू करेंगे, हमने यहां तक स्ट्रेच किया, जैसे मैंने यहां बताया था, बी से शुरू हुआ और उसको रिलीज करो, तो स्प्रिंग यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, फिर स्प्रिंग यहां से यहां आएगा, फिर स्प्रिंग यहां आएगा, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट। तो ऐसा इमेजिन करो कि ये जो स्प्रिंग ऑसिलेट हो रहा, मास ऑसिलेट हो रहा है यहां पे, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ दैट सर्कुलर मोशन, जहां पे हमने मीन पोजीशन को O यानी सेंटर कंसीडर किया है और एम्पलीट्यूड को रेडियस कंसीडर किया है, और यहां पे एक इमेजिनरी सर्कल कंसीडर करो। तो ऐसा इमेजिन करो कि यहां कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा और ये उसका प्रोजेक्शन है, जो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा? लीनियर एसएचएम।
जब इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट, जब वो वापस यहाँ पे पहुंच जाएगा मतलब एक सर्कल कंप्लीट, इसीलिए दोनों का टाइम पीरियड हमने सेम लिया है 2π/ω, और इसीलिए ओमेगा आया है लीनियर एसएचएफ में। देखो समझ में आया? तो ये हम जस्ट विजुअलाइज कर रहे, दिखा रहे, प्रूफ करना बाकी है, प्रूफ करेंगे उसके बाद में, पहले इतना देखो। ये समझ में आया? तो प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो उसका प्रोजेक्शन डालेंगे किसी भी एक डायमीटर पे, तो वो परफॉर्म करेगा लीनियर एसएचएम। या हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि जो पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा, समझ लो वो उस सर्कल का प्रोजेक्शन है, ठीक है, इस डायमीटर पे। तो हम मीन पोजीशन को एज ए सेंटर कंसीडर करेंगे, एम्पलीट्यूड को एज ए रेडियस कंसीडर करेंगे, और एक इमेजिनरी सर्कल कंसीडर कर लो यहाँ पे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इस सर्कुलर मोशन का ये प्रोजेक्शन है। जब पार्टिकल वापस यहाँ पहुंच जाएगा मतलब समझ लो एक सर्कल कंप्लीट, जैसे यहाँ बताया। तो दोनों लॉजिक क्या देख लो, फिर आगे प्रूफ करना बाकी है। बेटा अब एक और चीज समझा रहा हूं, वो समझ लेना पहले, अभी तक हम क्वेश्चन पे नहीं आए हैं। अभी ये खाली मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा कि सर्कुलर मोशन और लीनियर एसएचएम का क्या रिलेशन है। ध्यान में आया ना? एक बार जस्ट पीछे रिवाइंड करके वापस देख लो, नहीं समझ में आया तो। और एक और पॉइंट जो बता रहा, पुराने जो हो चुका है उसके साथ कंपेयर करके, छोटा सा डेरिवेशन है 3 मार्क का, वो हम लास्ट में लेंगे। यानी आज की वीडियो में सिर्फ उतना डेरिवेशन होगा हम लोग, बस 3 मार्क का। ये सब एक्सप्लेनेशन है ना, ये समझाने के लिए है कि क्या हो रहा है। डेरिवेशन छोटा सा, ये नोट्स में उतना ही डेरिवेशन है। एक और चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखो। मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन का जो बताया था उससे भी एक्सप्लेन करके बता देता, सर्कुलर मोशन के साथ रिलेशन बैठता क्या, देख लो एक बार। हाँ, जनरल इक्वेशन था x = a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। सो साइन की वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग 0π/2। ये समझना बेटा, ये नोट में लिखा है, तो वहां तो डायग्राम नहीं है, मैं ये एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग अपने हिसाब से उसको समझना। ध्यान दो, साइन 0π/2 पाई 3π/2 एंड दैट इज लास्ट 2π। ये सब हमारे रेडियन में है। सी का मतलब रेडियन, डिग्री में भी लिख सकते हैं, 0, 90, 180, 270, 360। sin 0 is 0, sin 90 is 1, then again 0, then -1, then again 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी देखो, sin 0 is 0, तो ये पूरा एंगल 0 डाल देंगे, ये भी 0 हो गया। sin 90 1 डालेंगे तो ये बचेगा a, x की वैल्यू a, फिर अल्टरनेट 0, फिर -a एंड देन 0। ये अब मैं सर्कुलर मोशन के हिसाब से समझा देता हूं। ये हमने लिया है, ध्यान दो कि ये दूसरे कलर से लिखते हैं, टेबल बनाया था इसके पहले वाले वीडियो में, जब मेन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन के वो एक्सट्रीम वैल्यूज समझाने थे। ठीक है, तो ये वाली केस में हम है मेन पोजीशन पे, डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब हम लोग है मेन पोजीशन पे, ये पॉजिटिव मतलब हम लोग होने चाहिए राइट एक्सट्रीम में, और यहाँ लेफ्ट एक्सट्रीम में होने चाहिए, और फिर से ये कहाँ आ गए हम लोग मेन पोजीशन। तो ये सर्कुलर मोशन के साथ समझा था, ध्यान देना, क्लियर हो जाएगी उसमें आइडिया होगा। तो अभी भी हम डेरिवेशन नहीं ले रहे, ये हेडिंग से एक डेरिवेशन है जहां हमको प्रूफ करना है कि प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, किसी भी एक डायमीटर पे अगर प्रोजेक्शन डालेंगे तो वो लीनियर एसएचएम है। प्रोजेक्शन कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, लीनियर एसएचएम, उसका प्रूफ है। अभी हम ये ओरली समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है? ध्यान दो, सपोज ये सर्कुलर मोशन है, अब हमको शुरुआत करना है मीन पोजीशन से, तो समझो ये है O, ये है A, ये है B, ठीक है, हम यहां से शुरुआत करेंगे। पार्टिकल सर्कुलर मोशन यहां से परफॉर्म करेगा तो आप प्रोजेक्शन डालेंगे यहां पे, ठीक है, ये प्रोजेक्शन हो गया, मतलब पार्टिकल यहां से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, हम ऑसिलेशन यहां से परफॉर्म कर रहे हैं। पार्टिकल ये डायरेक्शन में जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो हम राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां से शुरू करेंगे हम, यहां से यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे और यहां पहुंच गए।
तो एंगल कितना कवर हुआ बेटा, देखो 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। अच्छा एक चीज पहले ये बता दें, ये था हम 0 पे पहले, तो हम मीन पोजीशन पे है, ये लाइन है, मीन पोजीशन वाली लाइन के साथ ही कंपेयर करेंगे 0। एक रोटेशन कंप्लीट मतलब क्या हो जाएगा 360, या रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई। 0 प्लस 360 या 0 रेडियन है तो प्लस 2 पाई, नया सर्कल फिर कंप्लीट, फिर एक 2 पाई और ऐड होगा यानी 4 पाई, फिर एक सर्कल कंप्लीट, ऐसे रिपीट होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे। समझो हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं, यहां से नहीं, ठीक है, पर कंसीडर मीन पोजीशन से ही करेंगे। एंगल कितना है देखो 90 डिग्री यानी पाई बाय 2। देखो पाई बाय 2 पे एम्पलीट्यूड ए है बराबर एम्पलीट्यूड है, अगर मैं यहां स्ट्रेट लाइन बना लूं, ये है हमारा O, ये है हमारा B, ये है A, हम यहां से शुरू कर रहे हैं यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है एम्पलीट्यूड A, राइट साइड में है पॉजिटिव। अब समझो यहां से शुरुआत नहीं हो रही, यहां से हो रही, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहां से शुरुआत की जगह यहां से ले रहे हैं, तो एंगल कितना आया 90। समझ में आया ना कैसे 90 आया, तो इसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे, ये एंगल 90 है, तो यहां 90 लिखा है। अब एक रोटेशन यहां से कंप्लीट हो गया वापस यहां पे, तो नया रोटेशन का एंगल क्या रहेगा, इसमें पाई बाय 2 के साथ क्या ऐड कर दो 2 पाई, एक रोटेशन कंप्लीट, फिर दूसरे रोटेशन में फिर एक, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम, अब किसकी तरफ जाएगा मीन पोजीशन की तरफ, तो हम यहां से शुरू कर रहे हैं, अब किसकी तरफ जाएंगे मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है। तो पहले हम जब इधर से इधर जा रहे थे 0 से आगे, तो हम राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहे थे। अब समझो यहां से ऑसिलेशन शुरू हो रहे, तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं मीन पोजीशन की तरफ, तो 90 से शुरुआत हो रही, हम यहां से जब घूम के वापस यहां पहुंचेंगे तो 90 प्लस 2 पाई कर दो तो नया एंगल मिल जाएगा, समझ में आया। अब मान लो शुरुआत मीन पोजीशन से हो रही, पर ये वाले पॉइंट से हो रही, बी पॉइंट से, तो अब हम ये वाली लाइन लेंगे, रेफरेंस पॉइंट से एंगल देखो कितना है 180 डिग्री। हम मीन पोजीशन पे है, मगर हम कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, अब हमारा सर्कल इधर आएगा, मतलब हम निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाने वाले हैं। तो अब हम यहां थे, हम पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ गए पहले, इधर से इधर, अब हम मीन पोजीशन पे आ गए वापस, ये अब हम इधर जा रहे हैं किसकी तरफ -1 यानी लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ, ठीक है। तो एंगल देखो 180 कैसे आया, तो ये 180 मीन पोजीशन पर हम ट्रेवल करेंगे अब यहां से लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ, जो प्रोजेक्शन है वो लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ कवर करेगा और ये 180 है। तो अगर मान लो ऑसिलेशन यहां से शुरू हो रहे मीन पोजीशन से और इधर जा रहे हैं, तो ये लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। दूसरा ऑसिलेशन यानी एक सर्कल कंप्लीट, तो दूसरे ऑसिलेशन का निकालना है तो प्लस 2 पाई कर देंगे, समझ में देखो। तो इसीलिए वो एंगल ऐसे आया है सर्कल के हिसाब से, ये मिटा देते हैं। मान लो ऑसिलेशन यहां से शुरू हो रहे, ये भी है, तो अब रेफरेंस से टोटल एंगल देखो कितना हो गया 90 प्लस 90 प्लस 90 यानी 270 यानी 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 यानी 3 पाई बाय 2। यहां से शुरू हो रहे, अब हम एक्सट्रीम पे है, वापस हम इधर से इधर जाएंगे, तो वापस हम मेन पोजीशन की तरफ जाएंगे, देखो, ठीक है। यहां से शुरुआत हो रही, अब एक सर्कल जब कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा एंगल निकालना है, तो प्लस कर देना 2 पाई। तो शुरुआत कहीं से भी हो, यहां से हो या यहां से हो या कहीं से भी हो, एंगल कैसे पहचानना फिर से एक बार बता देता, सर्कल बना के देख लो एक बार, फिर बना देख। अब देखो सिंपल पेंडुलम के हिसाब से समझा, हम यहां है मीन पोजीशन यानी हम ये है मीन पोजीशन पे, अब हम इधर जाने वाले हैं राइट एक्सट्रीम। ये हमने एक डायमीटर बना लिया AB, क्योंकि हम ऐसे ऑसिलेट होने वाले हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। मान लो ये स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेशन है, स्प्रिंग का थोड़ा मुश्किल है, ये हमारी रेफरेंस लाइन, पार्टिकल अभी यहां है, तो एंगल कितना इसी लाइन के साथ 0, एंगल 0, और राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। कोई बोलेगा सर लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो वो भी बात नहीं है, तो हम ऑसिलेशन मीन पोजीशन से शुरू कर रहे हैं और राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं, तो यहां से फिर इधर जाएंगे, तो पार्टिकल का प्रोजेक्शन इधर वाली डायरेक्शन में जाएगा, ये आ गया 0 to B। तो यहाँ अभी एंगल है 0, देखो ये लाइन के साथ ही, तो अभी यहाँ है पार्टिकल जो प्रोजेक्शन है, तो एंगल 0। पूरा एक सर्कल कंप्लीट होने के बाद अगर लिखना है तो प्लस 2 पाई कर दो एक सर्कल का,
फिर तीसरे सर्कल के लिए लिखना है तो प्लस 2 पाई और कर दो, यानी टोटल एंगल हो जाएगा 4 पाई एंड सो ऑन। वही मोशन 2 पाई के बाद वापस से रिपीट होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो रेफरेंस लाइन वैसी बना लेते। मान लो ऑसिलेशन यहां से शुरू हो गई, यहां से, मतलब हम एक्सट्रीम पोजीशन से शुरुआत कर रहे हैं, यहां है राइट एक्सट्रीम। तो अब हम सर्कल को ऐसे ही लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल रेफरेंस वाला कितना आएगा 90 डिग्री ओरिजिनल पोजीशन के साथ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा वहीं से गिनते, तो यहां से ही रेफरेंस पॉइंट लेना। तो ये हो गया पाई बाय 2, शुरुआत कहां से हो रही पाई बाय 2 से। और अब सर्कल यहां से यहां जाएगा, हम मेन पोजीशन की तरफ जाएंगे, इधर वाली डायरेक्शन। तो ये आ गया हमारा ए प्लस है क्योंकि राइट साइड है, देखो। और फिर जाएंगे 0 की तरफ यानी मेन पोजीशन की तरफ। देखो ये समझ में आया। अगर यहां से शुरुआत हो रही और मेन पोजीशन की तरफ जा रहे हैं हम लोग, फिर एक सर्कल कंप्लीट होने के बाद एंगल क्या रहेगा पाई बाय 2 प्लस 2 पाई। दूसरा कंप्लीट होने के बाद पाई बाय 2 प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई, 3 के लिए एंड सो ऑन। देख लो समझ में आ रहा है। ठीक है, ये आता है। अब मान लो यहां से शुरुआत हो गई मेन पोजीशन से, पर हम इधर लेफ्ट की तरफ जाने की जगह राइट की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम यहां से इधर जाने वाले हैं। तो देखो माइनस ए की तरफ जाएंगे, 0 से माइनस ए। तो यहां से शुरुआत हो रही, रेफरेंस लाइन के साथ एंगल देखो कितना है 180 डिग्री यानी पाई रेडियन। अब हम इधर से इधर आए तो हम प्रोजेक्शन को इधर से इधर लिखाएंगे। 0 से जा रहे हैं हम लोग माइनस ए की तरफ, सॉरी माइनस ए एम्पलीट्यूड, क्योंकि लेफ्ट में जा रहे हैं। देखो 0 से माइनस ए। किसी ने पूछा यहां से शुरू हो रहा और हम अब सर्कल कंप्लीट करेंगे, तो दूसरा सर्कल आएगा प्लस 2 पाई एंगल, पाई प्लस 2 पाई। फिर तीसरा एंगल आएगा प्लस 2 पाई एंड सो ऑन। समझ में आ रहा? देखिए, और अब मान लो यहां से हम वापस 0 पे, तो यहां से आगे उधर। ठीक है, तो अब मान लो ए पॉइंट पे पहुंच गए, यहां से शुरुआत हो रही, अब यहां से इधर जाने वाले हैं, क्योंकि सर्कल इधर से इधर जाएगा। रेफरेंस लाइन के साथ टोटल एंगल देखो कितना होगा 90 90 90 यानी 3 पाई बाय 2 या 270। अब इससे आगे तो ये माइनस ए से मेन पोजीशन की तरफ 0 की तरफ जाए, और यहां से सर्कल शुरू हो रहा तो दूसरे सर्कल का एंगल निकालना है, तो 3 पाई बाय 2 प्लस 2, फिर और आगे का निकालना है तीसरे का प्लस 2 पाई एंड सो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सर्कल के हिसाब से वो एंगल बने थे डिस्प्लेसमेंट में। अब एक जस्ट एग्जांपल लेके बता रहे हैं, देखो ये मीटर रहता, फिर एक एग्जांपल बता देता, देखिए। अब देखो एक एग्जांपल लेके समझा देता क्या बोल रहे थे हम लोग। सपोज एग्जांपल है, हमको एंगल दिया है 1110 डिग्री, और हमको पूछा है कि पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा, अब वो कहां है और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। यानी देखो ये है हमारी मेन पोजीशन, ये है हमारी लेफ्ट एक्सट्रीम, ये है हमारी राइट एक्सट्रीम। तो ये एंगल दिया है, जैसे सर्कल के साथ मैंने बताया वैसे एंगल हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब वो पार्टिकल यहां अगर है तो हो सकता है कि वो इधर जा रहा हो, या हो सकता है वो इधर आ रहा हो। पार्टिकल हो तो कहीं पे भी आ सकता। अब यहां है तो वो मेन पोजीशन की तरफ भी जा रहा होगा, इधर भी जा सकता, क्योंकि वो तो ऐसे मूव हो रहा ना, इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर। तो पार्टिकल कहां है और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये हम लोगों को बताना है। अभी इतना एग्जांपल है बस कि एंगल 1110 है, बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हो, कहां है। तो हम इसको सर्कल के साथ ही कंपेयर करेंगे। ये हमारी वो डायमीटर है ए, और ये है बी, ये हमारी मेन पोजीशन है, ये है हमारी रेफरेंस लाइन। ठीक है, अब इसको देखो ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 360। 360 मतलब एक रोटेशन, दूसरा रोटेशन, तीसरा रोटेशन। ठीक है, वापस यहीं पे पहुंच गए, मतलब मेन पोजीशन पे है वापस। ठीक है, तो देखो 360 इंटू 3 होगा 30, 6 3 18 और 3 3 9 10, 1080, और यहां लिखा है ये यानी प्लस 30। तो इस 1110 को हमने इस तरह लिखा है।
तो इस पर से ये पता चल रहा कि कितने रोटेशन कंप्लीट हो गए, 3 रोटेशन, यानी हम वापस यहां पे है। उसके आगे कितना जाना है 360 यानी 2 पाई, तो कितने रोटेशन कंप्लीट हो गए 3 रोटेशन। उसके आगे 30 यानी हम यहां से लेंगे 30 इधर, ठीक है। तो यहां से डालो प्रोजेक्शन, ये यहां पे है, तो अब सर्कल यहां से यहां जा रहा, मतलब हम ये डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये एंगल देख के अब हम लोग यहां लिख सकते कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम डायरेक्शन, हम पॉजिटिव एक्सट्रीम डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब ये डिस्टेंस भी हम लोग निकाल सकते कि कितना है, तो उसके लिए हम लोग लेंगे हमारा इक्वेशन x = a sin, यहां से आगे कितना है 30, तो sin 30 इज 1/2 यानी a/2, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस है a/2, यानी a/2 डिस्टेंस पे है और हम जा रहे हैं राइट एक्सट्रीम की तरफ। तो एंगल देखो, पहले यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 रोटेशन कंप्लीट, उसके आगे गए हम 30, अब यानी सर्कल में इधर जा रहे हैं, मतलब ऑसिलेशन में इधर जा रहे हैं प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन पर a/2, तो कैसे एंगल निकाले समझ में आ रहा ना, ये रेफरेंस पॉइंट है, यहां से ही सारे एंगल गिनना है। देखो ये एक एग्जांपल याद रखना, देख लो। अब देखो एक और एग्जांपल बताता, समझो एंगल है 930, हम कहां जा रहे हैं कहां है वो सब बताना है हमको, तो रेफरेंस लाइन हमारी ये है, ठीक है ना। 360 इंटू करेंगे 2, तो कितना होता देखो, थीटा को सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिखना है, 360 इंटू 2 ये 0, ये 12, 720, ठीक है, ये हो गया, प्लस अब यहां तक जाना है तो आधा सर्कल और ऐड कर देते 180, यानी 0 और ये 10 और ये 9, तो प्लस हो गया 180, यानी ये एक 720 प्लस 180 यानी 900 और आगे है 30 यानी ये, ठीक है। तो अब 360 दो रोटेशन, यानी यहां से एक फिर यहां से दो, यहां पहुंच गए, प्लस 180 यहां से गिनेंगे तो हम लोग यहां पहुंचे, प्लस 30 यानी अब वो एंगल यहां आएगा आगे 30, तो ये 180, ठीक है, ये यहां से यहां 180 प्लस 30, अब यहां से परपेंडिकुलर डालना है। तो अब देखो क्लियर हो गया, यहां है सर्कुलर मोशन का, तो हम यहां से इधर जा रहे हैं, तो प्रोजेक्शन यहां से इधर, तो हम यहां लिख सकते वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, इधर से इधर मेन पोजीशन यहां होता तो मेन पोजीशन की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है, नेगेटिव एक्सट्रीम, और एंगल 30 है, तो वही x = a sin 30 sin 31/2 यानी a/, यहां हम a/2 पे है, इधर से इधर हाफ इस पे है, और कहां जा रहे हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो ये एंगल पर से पहचानना आना चाहिए कि प्रोजेक्शन कहां है, प्रोजेक्शन कहां है वो बता देंगे तो पता चल जाएगा कि पार्टिकल कहां जा रहा है, लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा, राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा, या राइट एक्सट्रीम से मेन पोजीशन की तरफ जा रहा, तो ये एंगल पर से समझ में आएगा। इसीलिए जनरल इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट के एंगल आया है साइन के साथ, ठीक है। एक बार जस्ट शॉर्ट में बता देता हूं, हम यहां से शुरू कर रहे हैं, समझो यहां है और यहां से सर्कल इधर जा रहा, तो प्रोजेक्शन जा रहा इधर, तो अगर हमारा एंगल इस लाइन के बीच में कहीं आए, सपोज ये डार्क जो किया मैंने, यानी यहां से यहां तक के बीच में कहीं आए, तो हम लिखेंगे वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। अगर इस लाइन के बीच में आए कहीं एंगल हमारा फाइनल, तो हम इधर से इधर आए, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, समझ में आया। अगर हमारा एंगल इस रेंज में कहीं आया, ठीक है, आगे इधर, यानी हम इधर से इधर जा रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑसिलेशन इधर जा रहा है, यानी हम मीन पोजीशन से जा रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर, कौन सी एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम। अगर हमारा एंगल इस रेंज में कहीं आए रिजल्टेंट, तो अब हम इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब प्रोजेक्शन यहां, तो हम बोलेंगे लेफ्ट एक्सट्रीम से हम जा रहे हैं टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो एंगल कहां आएगा उसके हिसाब से बताते आना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ये रेंज में है तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम, ये रेंज में रिजल्टेंट एंगल आया तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन फ्रॉम राइट एक्सट्रीम, ठीक है। अगर ये रेंज में एंगल आया तो वी आर मूविंग
टूवर्ड्स लेफ्ट एक्सट्रीम, पर कहां से? मेन पोजीशन से। और अगर ये रेंज में कहीं एंगल आया तो हम इधर जा रहे हैं, इधर जाएंगे अब प्रोजेक्शन, तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स मेन पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम, और ये हमारी बेसिक रेफरेंस है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हुआ है, अब वो थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन बचा है, वो ले लेगा। अच्छा, मैंने समझाते समय सब हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे समझाया है, क्योंकि हमारा पेंडुलम हॉरिजॉन्टल ऑसिलेट हो रहा था, स्प्रिंग पेंडुलम भी ऐसे लिया था, पर उन्होंने जो समझाया है वो वर्टिकल डायमीटर पे लिया है प्रूफ, तो हम भी वर्टिकल डायमीटर पे प्रूफ ले लेंगे। डायमीटर कोई भी सिलेक्ट करेंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मिटा था, और क्वेश्चन लिख के फिर प्रूफ ले लेते उसको। देखो अब ये क्वेश्चन है कि शो दैट प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, यानी हम जो प्रोजेक्शन डाल रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ऑन एनी वन ऑफ द डायमीटर इज लीनियर एस एच। ओरली बता दिया है, अब प्रूफ करना है। तो देखो टेक्स्ट बुक में वर्टिकल डायमीटर पे लिया है, मैं पहले हॉरिजॉन्टल में बता देता क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल में ही एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल वाला लिखेंगे तो भी चलेगा, वर्टिकल जो टेक्स्ट बुक में है या नोट्स में है वो भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो हम एक डायमीटर कंसीडर करेंगे ए बी, ठीक है, ये हमारा मेन पोजीशन। अब यहाँ से ये रेफरेंस लाइन थी हमारी, तो अब हम ऑसिलेशन ना मेन पोजीशन से शुरू करेंगे ना एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि एक जनरल इक्वेशन बनाना है। तो मान लो हम ऑसिलेशन यहाँ से शुरू कर रहे हैं P0 से, कहाँ से शुरू कर रहे हैं P0, तो ये एंगल यहीं से गिनेंगे सब, सपोज दैट एंगल इज फाई, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे तो प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, मतलब हम ऑसिलेशन कहाँ से शुरू कर रहे थे? मेन पोजीशन। अगर हम यहाँ से शुरू करते सर्कल तो हम ऑसिलेशन शुरू कर रहे थे एक्सट्रीम पोजीशन से, पर हम ना मेन पोजीशन लेंगे ना एक्सट्रीम पोजीशन लेंगे, हम बोलेंगे इनिशियली यहाँ से शुरुआत हो रही, स्टार्ट यहाँ से हो रहा सर्कुलर मोशन, मतलब ऑसिलेशन यहाँ से शुरू होंगे प्रोजेक्शन अगर डालूं फिलहाल तो, ठीक है। तो ना मेन पोजीशन ना एक्सट्रीम पोजीशन, जनरल इक्वेशन ले बनाना है, ठीक है। अब मान लो उसके बाद आफ्टर टाइम टी हम लोग यहां पहुंच गए, आफ्टर टाइम टी सपोज पोजीशन है टी, तो ये एंगल कितना रहेगा सोचो, बता दो। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सर्कुलर मोशन का लिया है, सो थीटा कैन बी रिटन एज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये यहाँ पार्टिकल कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। हम मेन पोजीशन से शुरुआत कर रहे थे या एक्सट्रीम पोजीशन से, पर हमने यहाँ से किया है। अब यहाँ से आगे आफ्टर टाइम टी हम यहाँ पहुंचे तो ये आ गया हमारा ओमेगा टी। तो अब यहाँ है, तो अब ऑसिलेशन में कहा है प्रोजेक्शन, पार्टिकल इधर से इधर जा रहा, प्रोजेक्शन यहाँ डालेंगे तो ये है प्रोजेक्शन हमारा, और हम यहाँ प्रोजेक्शन लिखेंगे x। अब देखो इस एंगल को लिखेंगे थीटा। अब हम यहाँ है, ना हम मेन पोजीशन पे है ना हम एक्सट्रीम पोजीशन पे, हम यहाँ है, ये एंगल है थीटा, ये वाला, ध्यान दो। दूसरे कलर से करना पड़ेगा, ध्यान देना। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा सेम, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये कट करने वाली लाइन, तो ये और ये पूरा एंगल अल्टरनेट एंगल है, तो थीटा की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस फाई। देखो इतना समझ गए। तो हम अगर यहाँ से शुरू करते तो हम मेन पोजीशन पे होते, हम यहाँ से शुरू करते तो हम एक्सट्रीम पोजीशन पे होते ऑसिलेशन के, पर हम यहाँ बीच में से कहीं से तो भी शुरू कर रहे हैं, और थोड़ी देर टी के बाद हम यहाँ पहुंचे, टाइम टी के बाद, तो एंगल कितना? ओमेगा टी। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल सेम है क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। अब देखो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर को नाम देंगे हम लोग एम, इन ट्राइंगल ओपीएम, ये ऊपर लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई। तो इन ट्राइंगल ओपीएम, ध्यान दो। आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल वाला जो मैं समझा रहा वो भी लिख सकते, वर्टिकल का जैसे है वर्टिकल का भी समझा दूंगा, सेम ही है दोनों। हाँ आगे चलिए, साइन थीटा ले लो इज इक्वल्स टू अपोजिट, अपोजिट यानी x, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस OP, OP इज द रेडियस, तो हम यहाँ लिखेंगे रेडियस r,
एंड दैट रेडियस विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड। अभी मैंने समझाया था सर्कुलर मोशन की जो रेडियस है वही हमारे ऑसिलेशन का क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड, तो वो याद रहेगा। सो वी कैन राइट x इज इक्वल्स टू r इनटू sin थीटा, और थीटा की वैल्यू है ओमेगा t प्लस फाई। देखो तो सर्कुलर मोशन में हम यहां पहुंचे और जब हमने उसमें एंगल लगाया तो ये डिस्प्लेसमेंट का आंसर मिल गया। तो हम यहां से भी बोल सकते कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा तो उसका ये जो प्रोजेक्शन डाला है हम लोगों ने, ये जो प्रोजेक्शन डाला है इस इक्वेशन से बोल सकते हैं हम लोग कि इट इज परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, इट इज परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। ये एंगल कहां है उसके हिसाब से पता चलेगा कि प्रोजेक्शन कहां है और हम किधर जा रहे हैं। अभी बताया था लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उस एंगल से पता चलेगा। पर हम लोग लीनियर एसएचएम की डेफिनेशन तक जाएंगे। लीनियर एसएचएम की डेफिनेशन थी ये इक्वेशन, या फोर्स की जगह आप लोग एक्सीलरेशन भी लिख सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को यहां तक पहुंचा दे तो हम बोल सकते कि जो प्रोजेक्शन डाला है हमने इट इज परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। ओरली तो हो चुका है पर इक्वेशन के थ्रू बताना है। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आएगा v यानी dx अपॉन dt। डेरिवेटिव पहले समझाया है वैसे ही लिखना, r कांस्टेंट वैसे ही रखो, r मतलब रेडियस मतलब एम्पलीट्यूड, a लिख सकते हो वहां पे चाहे। साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा t प्लस फाई वैसे, फिर इसका डेरिवेटिव सामने लिखना है, पहले समझाया हुआ या t का डेरिवेटिव 1 यानी बचेगा ओमेगा, ये फाई कांस्टेंट यानी 0, तो ये बचा। एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन लाना है, तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो क्या आएंगे देखो, a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt, ये नीचे लिख लेते एक्सेलरेशन का आंसर। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, r ओमेगा कांस्टेंट वैसे ही रखेंगे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस फाई, और ओमेगा टी प्लस फाई का डेरिवेटिव ओमेगा आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर। अब r sin ओमेगा टी प्लस फाई की जगह लिख लेंगे x, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ये ओमेगा स्क्वायर और इसकी जगह लिख रहे हैं x। तो देखो आगे आंसर, सो वी कैन से एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। आगे डेफिनेशन या फोर्स, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन जो है उसमें आया है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब जो प्रोजेक्शन हमने डाला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन डाला है किसी भी डायमीटर पे, उसका आंसर फाइनल ये आया है। मतलब वो प्रोजेक्शन कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा, लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा। सिंपल, देखो यही सेम हम वर्टिकल डायमीटर कंसीडर करके लिखेंगे क्योंकि टेक्स्ट बुक में वर्टिकल डायमीटर के साथ लिखा है। तो अभी तक हम ओरली बता रहे थे हम ऐसे ये यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेगा वो सब एग्जाम में वो थोड़ी लिखेंगे अगर प्रूफ आया तो ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क के लिए, इंपॉर्टेंट है। शो दैट प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा तो उसका अगर हम प्रोजेक्शन डालेंगे तो वो लीनियर एसएचएम है। तो प्रोजेक्शन का आंसर जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमको लीनियर एसएचएम की डेफिनेशन मिल गई जो स्टार्टिंग में लिया था सबसे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और माइनस साइन, फोर्स की जगह एक्सीलरेशन चलता, वो आ गया। तो ये आ गया, मतलब हमने जो प्रोजेक्शन डाला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का वो कौन सा मोशन है, लीनियर एसएचएम। प्रोजेक्शन जो है वो लीनियर एसएचएम परफॉर्म करेगा, पार्टिकल सर्कुलर मोशन प्रोजेक्शन लीनियर एसएचएम, ठीक है। देखो तो ये हॉरिजॉन्टल में समझा है, सेम वर्टिकल में लिखना है, कैसे लिखना है बता दो। देखो वर्टिकल में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक में वर्टिकल में है, तो हमने कोई भी डायमीटर सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल किया है, आप चाहे तो वर्टिकल डायमीटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मीन पोजीशन में जाएंगे, ऊपर वाली एक एक्सट्रीम, नीचे वाली एक एक्सट्रीम, क्योंकि स्प्रिंग वर्टिकल ऑसिलेट होता तो वर्टिकल भी ले सकते हैं हम लोग, बता दो वो भी बता देता। ये देखिए टेक्स्ट बुक में वर्टिकल डायमीटर में प्रूफ किया है, टेक्स्ट बुक में वर्टिकल डायमीटर है इसलिए वर्टिकल डायमीटर का भी बता रहा हूं, नहीं तो आप जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल में बताया वैसे भी लिखेंगे तो चलेगा। ये है हमारा वर्टिकल डायमीटर,
ए बी, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल कंसीडर किया, ये हमारा ओ। अब हम यहां से शुरू करेंगे, P0, ये एंगल है सपोज, तो अब वो सीधा था, यानी वो डायग्राम ऐसी थी, ये ऐसे, हम उसको घुमा दिए यानी ऐसे कर, तो ये हमारी वो बेस लाइन है, बेस लाइन ये है, ये बेस लाइन थी, अब ये बेस लाइन, यानी इस पूरी डायग्राम को ऐसे सीधा करना है। पहले वो डायग्राम ऐसी थी, हमने रोटेट करके ऐसे कर दिया, बस उतना ही फर्क है। तो ये एंगल है फाई इनिशियल। अब हम यहां तक पहुंच गए P, तो कितने टाइम में पहुंचे हैं, टाइम T में, तो ये एंगल आएगा सेम जैसे बताया था ओमेगा टी। तो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहले पार्टिकल ना मीन पोजीशन पे है ना एक्सट्रीम पोजीशन पे, अब हम मान लो ऐसे ऑसिलेट हो रहे ऊपर नीचे, ये है हमारी मीन पोजीशन, ये हमारी एक एक्सट्रीम, ये है हमारी दूसरी एक्सट्रीम। अब हमारा पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट हो रहा है जैसे स्प्रिंग में ऑसिलेट हो रहे थे हम लोग, पर वो हॉरिजॉन्टल वाले इजी जाता, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में वर्टिकल का दिया है तो इसलिए हम वर्टिकल का ले रहे हैं। तो देखो हो गया ये। अब यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे इधर, तो ये है समझो परपेंडिकुलर एम, पर वहां हमने x लिखा था, पर अब हमको y लिखना पड़ेगा क्योंकि ये y एक्सिस। देखो बस उतना फर्क आएगा और कुछ नहीं, देख लो एक बार, ठीक है। तो अब ये हमारी मेन पोजीशन है, ये हमारी राइट एक्सट्रीम है समझो, ये हमारी लेफ्ट एक्सट्रीम है। क्या कर सकते हैं, उन्होंने वर्टिकल लिया है तो हॉरिजॉन्टल ही बेस्ट था, तो उन्होंने भी हॉरिजॉन्टल के साथ ही लिखना था। अब हमारा इक्वेशन x a sin ओमेगा t प्लस फाई की जगह y a sin ओमेगा t प्लस फाई आएगा, बस इतना फर्क है। जब स्टार्टिंग से x यूज कर रहे हैं तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल पे ही ले लेना था, तो उन्होंने वर्टिकल डाला है तो हमको भी वर्टिकल लेना पड़ेगा। सेम है प्रूफ, ज्यादा कोई चेंज नहीं है। ये एंगल थीटा, फिर से बताया था, तो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इनिशियली पार्टिकल यहाँ है, फिर यहाँ पहुंचा, तो इनिशियल एंगल फाई था, ना मीन पोजीशन पे था ना एक्सट्रीम पोजीशन पे, एंगल था फाई। अब उसमें ओमेगा टी ऐड करेंगे तो थीटा प्लस ओमेगा टी, तो ये एंगल जो है पूरा और ये एंगल सेम रहेंगे, अल्टरनेट एंगल्स दिख रहे हैं। सो वी कैन राइट थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई। फिर से वही ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OPM, हाँ साइन थीटा ले लो, साइन थीटा इट इज अपोजिट यानी y अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब रेडियस जो हमारा एम्पलीट्यूड है। सो वी कैन राइट y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा की जगह आएगा ये ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये जो ट्राइंगल है इसमें हमने साइन थीटा लिया अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा का फॉर्मूला। अब ये y आ गया, कंफ्यूजन, x चाहिए था y आ गया, तो पहले y एक्सिस के अलोंग, सॉरी x एक्सिस के अलोंग हम ऑसिलेशन कंसीडर कर रहे थे, उन्होंने बोला y एक्सिस के अलोंग करो, एक ही बात है। और स्टार्टिंग का इक्वेशन अगर x से था तो ये भी हम हॉरिजॉन्टल पे लेते तो x ही आता, तो समझने में आसान जाता। पर मैंने दोनों प्रूफ बता दिए, एक जैसे ही है, कोई चेंज नहीं है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मिलेगा वेलोसिटी dy अपॉन dt, r कांस्टेंट वैसे, साइन का डेरिवेटिव cos, इसका डेरिवेटिव पहले बता चुका हूं बेटा। अब ओमेगा t प्लस फाई का डेरिवेटिव बचेगा ओमेगा, ये पहले वीडियो में हो चुका है, तो ये वेलोसिटी आंसर आ गया। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगेन टाइम, तो मिलेगा एक्सेलरेशन dv अपॉन dt। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, r ओमेगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और ओमेगा t प्लस फाई वैसे, ओमेगा t प्लस फाई का डेरिवेटिव ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर कर देते। सो एक्सेलरेशन इज r sin ओमेगा t, r sin ओमेगा t की जगह लिख लेंगे y, सो माइनस y, पहले ओमेगा स्क्वायर y, ओमेगा कांस्टेंट, सो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1। डेफिनेशन वही आ गई, सिर्फ x की जगह y आया है, अगर उन्होंने हॉरिजॉन्टल पे लिया होता तो x ही आता जैसे हमारा आया था,
क्या कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक वालों ने बनाते समय, टेक्स्ट बुक बनाने वाले लोग ऐसे हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ाते बस, तो वो अपने मन से जो जहाँ दिखा वैसे के वैसे टॉपिक उठा के वैसे के वैसे डाल देते। ठीक है, जाने दो। अच्छा होता अगर एक्स ही आता तो डेफिनेशन हम अलग हो जाते पूरे स्टार्टिंग से आखिरी तक। a is directly proportional to -x, y नहीं चलता, सिर्फ फर्क इतना है और वर्टिकल ऐसे ऑसिलेशन हो रहे हैं, हम बोल रहे थे ऑसिलेशन ऐसे हो रहे हैं। ठीक, तो इतना फर्क है। तो ये आ गई डेफिनेशन। एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, माइनस साइन, एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो हमने ये जो प्रोजेक्शन डाला है उसका आंसर ये आया जो लीनियर एसएचएम के साथ मैच हो रहा। मतलब जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसका जो प्रोजेक्शन है इस डायमीटर पे, कोई भी डायमीटर सिलेक्ट कर सकते हैं आप लोग, इस डायमीटर पे वो कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, लीनियर एसएचएम। सिंपल है। आप चाहे तो एग्जाम में हॉरिजॉन्टल वाला भी लिख सकते हैं, मार्क्स कटेंगे नहीं, देख लो एक बार। तो यहां प्रूव हो गया रिलेशन बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड लीनियर एसएचएम। तो याद रखना, व्हेन अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, उसका परपेंडिकुलर डाल दो आप किसी भी डायमीटर पे, तो दैट परपेंडिकुलर विल परफॉर्म या दैट प्रोजेक्शन विल परफॉर्म लीनियर एसएचएम। ठीक है, इसके बाद नोट वाला पॉइंट है फेज वाला, वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इतना देख लेना एक बार आप लोगों ने, बचा हुआ नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।